हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर फॉरेस्ट ओवर लाइफ लाइन उसका एक्टिविटी 17.3 करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ अपनी बुक खोलिए और पढ़ेंगे इसको। क्या है एक्टिविटी 17.3 के आगे? डिग ए स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट। अब यहाँ पे बोल रहे कि आप लोगों ने एक छोटा सा पिट के गड्ढा खोदना है, उसमें से कुछ जो भी सब्जी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वेजिटेबल के और पत्तों को क्या करना है, उसमें डाल देना है। कवर इट विथ सॉइल, एड सम वाटर। आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड डज द पिट फील वार्म इनसाइड। अब ये बोलते हैं अपने खड्डा खोदना है, उसमें वेजिटेबल वगैरह डालने हैं या पत्ते डालने हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालनी है और ऊपर पानी डाल देना है। 3 दिन के बाद हमने देखना है कि क्या उस खड्डे में जो हमने पत्ते और सब्जी डाले हैं तो वहाँ पे क्या गर्मी है, वहाँ पे गर्मी महसूस होती है जब हम उसको दोबारा से उखाड़ेंगे, तो ये देखना है। आगे क्या है? सब आस्ट देर आर सम ट्रीज ट्रीज हेयर आल्सो देर आर मैनी फॉरेस्ट। अब सब बोलते हैं कि देर आर सो मैनी ट्रीज, बहुत सारे यहाँ पे दरख्त हैं और उन दरख्त में देर आर मैनी फॉरेस्ट, दरख्त भी बहुत सारे हैं और फॉरेस्ट भी बहुत सारे हैं। ओके, लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्री इन फॉर ए फैक्ट्री। अब सब बोलते हैं कि अगर हमने कुछ ट्रीज़ को काट लेते हैं, कुछ दरख्तों को अगर हम काट लेते हैं, तो उस उन दरख्तों को काटने की वजह से फैक्ट्री के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या फ़र्क रहेगा? अगर थोड़े से दरख्त काट भी लेंगे तो उससे क्या असर होगा? कोई असर होगा हमारे इन्वायरमेंट में या हमें कोई डिफरेंस दिखेगा? तो इसका जवाब देते हुए प्रोफेसर अहमद क्या बोलते हैं? प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट द ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। देखो, प्रोफेसर अहमद ने बोला कि आप लोगों ने ये पहले ही पढ़ा है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। यू हैव लर्न हाउ द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड। देखो कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, है ना। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस आर कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली अपॉन प्लांट्स फॉर द फूड्स। अब ये बोलते हैं कि चाहे कोई भी एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, चाहे वो हर्बीवोरस जो घास खाते हैं, कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, कोई भी एनिमल हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, देखो जो भी ये जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं वो क्या करते हैं? कुछ जानवर मांस खाते हैं, कुछ घास खाते हैं। तो जो मांस खाने वाले जानवर वो किसको खाते हैं? जो जानवर घास खाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। ठीक। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द प्लांट्स। देखो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाते हैं, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। सो वन। देखो मान लो कि कोई जानवर है, वो घास खाता है, तो उस घास खाने वाले जानवर को दूसरा जानवर खा जाता है जो मांस खाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय द इंसेक्ट। ग्रास को, देखो ये घास है, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट खा रहा है। ठीक है, इन द टर्न विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग। अब इसको कौन खा रहा है? इस इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है ना। तो ये क्या है? एक चेन सी बन रही है। फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय द स्नेक। अब ये फ्रॉग कौन खा रहा है? फिर स्नेक खा रहा है। अब जब से स्नेक मर जाता है या स्नेक चल रहा है तो स्नेक को कौन खा जाता है? ईगल खा जाती है, बाज खा जाता है। ठीक है, ईगल खा जाती है या फिर जो गिद्ध होती है वो खा जाती है। देखो तो एक तरह से एक चेन बन रही है। देखो, ग्रास को, जो घास होता है उसको खाने वाला कौन है? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। तो एक तरह से ये क्या बन गई? एक चेन बन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। हम जो बोलते हैं कि ये तो हो गई एक फूड चेन। ठीक है, इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी फूड चेन है। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। ऑल द फूड चेन आर लिंक्ड
और ये सभी फूड चेन एक दूसरे से लिंक्ड होती है। इफ़ एनी फूड चेन इज़ डिस्टर्ब इट इफेक्ट अदर फूड चेन। होता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारी फूड चेन होती है, तो अगर इन फूड चेन में से अगर कि एक भी फूड चेन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो पूरी पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाती है पूरे फॉरेस्ट में। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ इंटरडिपेंड ऑन द अदर पार्ट्स। मतलब फॉरेस्ट का हर हिस्सा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फॉरेस्ट में बहुत सारे हिस्से होते हैं, कहीं पे घास है, कहीं पे पानी है, कहीं पे बड़े दरख्त हैं, कहीं पे छोटे दरख्त हैं, तो सारे एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल द कंपोनेंट वुड बी इफेक्टेड। अब ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट किसी भी हिस्से को अगर हम ख़त्म कर दें, मान लो कि हमने फॉरेस्ट में सारे ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया, तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके असर दिखना शुरू हो जाएंगे। Professor Ahmed asked the children to pick up the leaf from the forest floor and observe them under hand lens. They found the tiny mushroom over the decaying leaves. प्रोफेसर अमन बच्चों को बोलता है कि फॉरेस्ट में जो भी पत्ते नीचे गिरे हुए हैं उनकी स्टडी करो। तो बच्चे क्या करते हैं कि जो हैंड लेंस है उसकी मदद से फॉरेस्ट के जो सड़े गले पत्ते हैं उनको स्टडी करना शुरू कर देते हैं। बच्चों ने वहाँ पे छोटे छोटे मशरूम को भी देखा, जो छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे मशरूम के। बच्चों ने उनको भी स्टडी करना शुरू किया। दे आल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ द टाइनी इंसेक्ट, मिलीपीड्स, एंड्स एंड बीटल्स। जब बच्चे पत्तों को स्टडी कर रहे थे, जो सड़े हुए पत्ते ज़मीन पे गिरे हुए थे उनको स्टडी कर रहे थे, तो बच्चों ने वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट देखे, मिलीपीड्स देखे, एंड्स देखे, जो कि एक आर्मी की तरह वहाँ पे जंगल में घूम रहे थे। दे आर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिज्म लिव देयर। वो सारे के सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे वंडर कर रहे थे, घूम रहे थे। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम these एनिमल विच आर easily seen, देर आर द सेवरल। बोलते कि ये एनिमल तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे ये जानवर हैं या जो चींटी ये आसानी से हमें दिख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो हमें इतनी आसानी से नहीं दिखते। मत क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल। मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल में रहते हैं, जो हमें इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं। सब वंडर व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट। अब सब बोलते हैं कि मशरूम क्या खाती है, किसको खाती है, और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ को खाते हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल tissues and convert them into the dark colored substance called humus। अब ये बोलते हैं कि जो मशरूम होती है मशरूम होती हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किसको खाते हैं, डेड एनिमल्स को। किसको खाते हैं, डेड एनिमल को, डेड एनिमल्स को खाते हैं। या फिर डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं क्या, प्लांट्स, इनके पत्ते या इनकी जड़ों को खाते रहते हैं। तो इसमें कौन आ जाते हैं, मशरूम एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि सड़े हुए जानवरों या सड़े हुए प्लांट्स के ऊपर अपना खाना वहाँ से बनाते हैं। ठीक है। अब जब ये वहाँ पे सड़े गले पत्तों को गला देते हैं, तो जो वहाँ पे जो मिट्टी का रंग होता है वो किस तरह से होता है, डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाली मिट्टी डार्क कलर की हो जाती है। तो यही जो डार्क कलर की मिट्टी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे फसलों के लिए या हमारे फॉरेस्ट के लिए। हम क्या है यहाँ पे, यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमस इन द चैप्टर 9। नाइन्थ चैप्टर में भी ह्यूमस के बारे में पढ़ा हमने। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड द ह्यूमस। ह्यूमस किस लेयर में होता है, तो ह्यूमस मिट्टी है, तो मिट्टी के ऊपर वाली लेयर पे ह्यूमस होता है। और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म which convert the dead plant and animal into the humus are known as decompose। अब जो जानवर जो हम ऊपर पढ़ रहे थे
कि जो जानवर प्लांट्स और एनिमल क्या कर रहे हैं, डेड 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 प्लांट्स को या एनिमल को किस में चेंज करते हैं, ह्यूमस में चेंज करते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोज। ठीक है, ये आपको याद रखना। वो प्लांट्स या एनिमल हैं जो क्या है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को किस में चेंज कर देते हैं, ह्यूमस में चेंज करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फॉरेस्ट में। सबा soon Sabha removed some dead leaves and discovered under them layer layer of the humus on the forest floor। अब सबा एक लड़की है, वो उसने क्या की थी, फॉरेस्ट के जो पत्ते नीचे गिरे हुए थे उनको रिमूव करती है और वहाँ पे ह्यूमस को ढूंढना शुरू कर देती है। द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। देखो ये ह्यूमस है, ये क्या करते हैं, जो भी सड़े हुए जानवर होते हैं, जहाँ पत्ते होते हैं, उनकी बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल में कर लेते हैं, और उसी सॉइल को जो ह्यूमस की फॉर्म में प्लांट्स है वो इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फ्रॉम द सॉइल दिस न्यूट्रिएंट्स आर गेन्ड एंड अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट, है ना। तो ये जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस से न्यूट्रिएंट्स कौन अब्सॉर्ब करता है, प्लांट्स। ठीक है, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। व्हाट हैपन इफ़ द एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट, मतलब क्या होगा अगर कोई भी जानवर फॉरेस्ट में मर जाता है। शैला आस्क्ड, आर्यन रिप्लाइड दैट द डेड एनिमल्स बिकम फूड ऑफ द वल्चर्स, क्रो, जैकल्स एंड इंसेक्ट। अगर कोई जानवर कहाँ पे मर जाता है, फॉरेस्ट में मर जाता है, तो उसको कौन खा जाता है, वल्चर्स, गिद्ध वगैरह, क्रो वगैरह, जैकल्स वगैरह, सियार वगैरह, या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट जानवर को खा जाते हैं। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड एंड नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह पूरे जो हमारे फॉरेस्ट में ये चलता रहता है सर्कल, कोई भी न्यूट्रिएंट वेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए भी बोलता है कि फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।